लड़की पूरे स्कूल में प्रथम स्थान पर आई थी। वह यह खुशखबरी सबसे पहले अपने पिता को देना चाहती थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वह कंपनी पहुंचेगी, अपने पिता को उनकी महिला असिस्टेंट के साथ ऑफिस में बेहद करीबी हालत में देखेगी। लेकिन पकड़े जाने के बाद भी महिला असिस्टेंट बिल्कुल नहीं घबराई। उल्टा वह दौड़कर आई और लड़की के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर गुस्से में पूछा, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? सबसे दर्दनाक बात यह थी कि पिता वहीं बैठे सब कुछ ठंडे दिल से देखते रहे। बेटी अपने सूजे हुए गाल को पकड़कर रोती हुई घर लौट आई। जैसे ही उसकी माँ ने उसे देखा, उसने तुरंत उसके चेहरे पर कुछ गड़बड़ महसूस की। सच जानने के बाद वह गुस्से से भर उठी। असल में उसे अपने पति के बाहर चल रहे अफेयर के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन अपनी बेटी को एक पूरा परिवार देने के लिए उसने हमेशा अनजान बनने का नाटक किया। मगर अब उस दूसरी औरत ने उसकी बेटी पर हाथ उठा दिया था। यह बात वह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत अपने पति को फोन किया और कहा, 5 मिनट के अंदर अपनी उस महिला असिस्टेंट को मेरी बेटी से माफी मंगवाओ, वरना तुम्हारी सीईओ की कुर्सी चली जाएगी। उसे लगा उसका पति तुरंत झुक जाएगा, लेकिन 5 मिनट बाद दरवाजे पर उसका पति नहीं बल्कि उसकी सास पहुंची। घर में घुसते ही सास ने उसे ही डांटना शुरू कर दिया। उसके मुताबिक उसके बेटे का बाहर किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ता रखना बिल्कुल सामान्य बात थी। उल्टा उसने बहू को ही दोषी ठहराया कि वह हर छोटी बात का बतंगड़ बना देती है। यह सुनकर महिला का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सास से पूछा, अगर आपकी अपनी पोती को किसी बाहरी औरत ने थप्पड़ मारा हो तो क्या आप उससे सवाल भी नहीं करेंगी? क्या उससे माफी भी नहीं मंगवाएंगी? लेकिन सास बोली, घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए। एक पत्नी होकर तुम हालात संभाल नहीं पाती और हर बात पर लोगों को धमकाने लगती हो। अगर यह सब बाहर वालों को पता चला तो परिवार की बदनामी होगी। सास की बेशर्मी भरी बातें सुनकर महिला का सब्र पूरी तरह खत्म हो गया। उसने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाया और सास को घर से बाहर निकलवा दिया। इसके तुरंत बाद उसने अपने पति को दोबारा फोन किया और साफ शब्दों में कहा, कल सुबह सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगी। पति को अब भी यही लगा कि उसकी पत्नी सिर्फ जलन में उसे डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दूसरी तरफ उसकी पत्नी पहले ही अपनी सबसे अच्छी दोस्त की मदद से कंपनी के अंदरूनी वित्तीय रिकॉर्ड निकलवा चुकी थी। जांच के दौरान उसे एक ऐसा सच पता चला जिसने सब कुछ बदल दिया। पिछले 3 सालों में उसके पति ने चुपके चुपके कंपनी की करोड़ों की संपत्ति अपनी महिला असिस्टेंट के नाम ट्रांसफर कर दी थी। इसके बाद महिला ने तुरंत एक वकील से संपर्क किया और 15 साल से छिपाकर रखा अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का इस्तेमाल करने का फैसला किया। असलियत यह थी कि उसके पति का आज सीईओ बनना सिर्फ इसलिए संभव हुआ था क्योंकि महिला के पिता ने उसे आर्थिक सहायता दी थी। महिला ने सबसे उच्च स्तर का इक्विटी ट्रस्ट एग्रीमेंट बाहर निकाला, जिसमें साफ लिखा था कि पूरे ग्रुप के 51% नियंत्रण अधिकार केवल उसी के नाम है। उस आदमी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस फुल टाइम हाउसवाइफ को वह हमेशा कमजोर समझता था, वही बहुत जल्द उसकी पूरी दुनिया छीनने वाली थी।